अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले के सोनपेट तालुके के लासीना, थड़ी उक्कड़ गांव, वाड़ी पिंपड़ गांव, थड़ी पिंपड़ गांव, गंगा पिपरी, गोले गांव, लोही ग्राम, इन गांवों में जो पानी की किल्लत हो रही है, उसी को लेकर यहां के ग्राम वासियों ने तारीख 16 अप्रैल 2025 को जिला कलेक्टर द्वारा और उसी तरह से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्हें निवेदन देकर कहा है कि हमारे पानी की किल्लत को दूर किया जाए। ग्राम वासियों के साथ साथ यहाँ के सांसद संजय यादव इन्होंने भी उन्हें अपना पत्र देकर इस बात से अवगत कराया है। अब देखते हैं ये पानी कितने दिनों में इन गाँव वासियों को मिलता है, इसको तो आने वाला समय ही बताएगा। विधायक राजदादा विटेकर इसके लिए क्या प्रयास करेंगे, इस और सभी की निगाहें लगी हुई है। दिनांक 16/4/2025 रोजी आम्ही सर्व शेतकरी लासीना, थडी उकडगाव, पिंपळगाव, थडी पिंपळगाव, गंगा पिंपरी, गोळेगाव, लोहीग्राम तालुका सोनपेठमधील गावांसाठी पाणी टंचाईबाबत शासन दरबारी निवेदन देण्यासाठी आलो आहोत। माननीय खासदार संजयजी जाधव यांच्या लेटर पॅडवर आणि गावकऱ्यांच्या वेगळे एक निवेदन, असे 2 निवेदन इथं कलेक्टर ऑफिसला देण्यात आले आहेत। आमची मागणी आहे की गोदावरी काठावरील ही 8 गावं आज गोदावरी पात्रात पाणी नसल्यामुळे पाण्यापासून वंचित आहेत। तिथं पिकासाठी आपलं चाऱ्याचा विषय, जनावरांच्या पाण्याचा विषय आणि माणसाच्या पिण्याचा विषय, अशी पाण्याची भीषण पाणी टंचाई आहे। त्याच गोदावरी पात्रावर खडका येथे मोठा बंधारा आहे। त्या बंधाऱ्यावर उजव्या कालव्यातून परळी औष्णिक विद्युत केंद्राने पाणी विकत घेतले आहे, पण ते उजव्या कालव्यातून घेतलेलं आहे। त्याचा बॅकवॉटर म्हणून ह्या गावांपर्यंत यायला पाहिजे, पण त्यांनी पाणी हे मोजकं घेतलेलं आहे। काय आमची शासनाकडे मागणी आहे की डाव्या कालव्यातून 62 चारीने 62 नंबरच्या चारीने रामे टाकळी चारीने पाणी गोदावरी पात्रात सोडण्यात यावे आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यात यावा, ही विनंती। आज तारीख 16 अप्रैल 2025 बुधवार के रोज सेलू नगर परिषद के उप मुख्य अधिकारी चौहान साहब और कार्यालय के अधीक्षक उबैद चाउस इन्होंने भूख हड़ताल के स्थल पर पहुंचकर यहाँ के उनके मांगों को देखते हुए चर्चा की और समाधान खोजने का और भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने भूख हड़ताल वालों की जो मांगे है उसे मंजूर कर ली है। जब ये बात उनको कहने पर यहाँ के पूर्व नगर अध्यक्ष हेमंत राव अडलकर साहब इन्होंने भी आकर और उसी तरह से उनके भाई लालू खान इन्होंने भी आकर उन भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया। उसी को देखते हुए उन्होंने आज भूख हड़ताल समाप्त करते हुए सम्मति व्यक्त की है। उस समय विनोद तरटे, डॉक्टर मुज्तबा खान, सुरवसे साहब, इजाते पत्रकार अबरार बेग, अल्ताफ मास्टर, रफ़ीक बेलदार, मुश्ताक रब्बानी, मुड़ावेकर नाना, रफ़ीक भाई, सलीम खान, जबी खान, फैजुल्ला भाई, हफीज़ भाई, शमशेर खान, आसिम खान, उमेर खान, अलीम खान, शेर खान, लक्की बेग, गोविंद शिंदे, एडवोकेट वहीद, नगर परिषद के कर्मचारी बेंद्रे जादव आदि मौजूद थे। पाथरी शहर में 15 अप्रैल को शहर के सुलभ स्वच्छता गृह में एक युवक अनंत टोम्पे उम्र 35 साल का शव मिला, जिसकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी। इस मामले में पाथरी हत्याकांड के में पाथरी पुलिस ने मृतक के पत्नी के शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बुधवार की सुबह शव को पाथरी थाने के सामने रख दिया जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शव का अंतिम संस्कार उसके बाद किया गया। पाथरी हत्या मामले में चौथे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और इसी आरोपी ने पुलिस को बताया है कि लाश शौचालय में है। हालांकि 3 मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने उनके तलाश के लिए 3 टीमों गठित की गए हैं। इसमें एपीआई स्वामी के नेतृत्व में जांच जारी है। प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी समाधान पाटिल, पुलिस कांस्टेबल महेश लांडगे, पुलिस कांस्टेबल घायवट और स्वामी ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। पुलिस जांच अब सुर्खियों में है। मृतक का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। आपको अवगत करा दें कि 16 अप्रैल की सुबह परभणी के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को पाथरी में लाया गया। तकरीबन 11:30 बजे मृतक के परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार होने तक के शव का अंतिम संस्कार न करने का निर्णय लिया और शव को पाथरी थाने के सामने राजमार्ग पर रख दिया,
जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। घटना पाथरी हत्याकांड के गंभीरता को देखते हुए पुलिस निरीक्षक महेश लांडगे इन्होंने परिजनों से बातचीत कर 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का लिखित आश्वासन देने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया गया। इस थाने के सामने मृतक के परिवार के महिलाएं और 5 छोटी बच्चियों ने जो रोना शुरू किया, उसे देखते हुए उपस्थित लोगों का हृदय विदारक कर रहा था। परभनी शहर के बीचों बीच रहने वाले और यातायात में बड़े पैमाने पर यहाँ यातायात का माहौल रहने वाला शहर के नीरज होटल से लेकर बस स्टेशन तक का डॉक्टर धानोरकर अस्पताल के पास एक बड़ा नाला है। इस नाले के पुल कई जगहों पर उसमें छेद हो चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं। इसको पर बार बार प्रशासन नगर प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी इधर नज़रअंदाज करने के कारण आज तारीख 16 अप्रैल 2025 बुधवार के रोज़ 2 व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर महिला और पुरुष जा रहे थे। उसी दरमियान वहां खड्डे में वो जा गिरे, इसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस प्रकार को देखकर शहरवासियों में महानगर पालिका के खिलाफ नाराजगी और रोष का माहौल दिखाई दे रहा है। इस सड़क के लिए परभनी शहर के बस स्टेशन से मुख्य बाजार तक जाने के लिए कई हज़ारों गाड़ियां यहां से जाती है और गुजरने के कारण यह महानगर पालिका के प्रशासन इस नज़रअंदाज करने के कारण आज ये हादसा हुआ है। इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। आज दिन दहाड़े ये दोपहर के समय ये हादसा होने से नागरिकों ने इन महिला और पुरुष को बाहर निकाला है। जख्मी महिला पुरुष इन्हें अस्पताल को रवाना किया गया। बस स्टेशन से नीरज तक आने वाले रास्ते में कई जगह पर ये नाले के बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और सड़क के किनारे ही एक बड़ा पुल टूट जाने से यहाँ गाड़े खड़े, जो फल के गाड़े खड़े थे, उन्हें भी धोखा निर्माण हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। दरमियान परभनी महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील यादव इस ओर ध्यान देकर नाले से टूटे हुए इन बांध को और रास्ते को मरम्मत करते हुए पूर्ण तत्व पर निर्माण करे, ऐसी मांग की जा रही है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमठ रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। नगर परिषदों, नगर पंचायत, औद्योगिक नगरों के महानगर अध्यक्षों को बहुमत से हटाने का प्रावधान को मिली मंजूरी। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं शहर विकास मंत्री एकनाथराव शिंदे इन्होंने शहर विकास विभाग के कल मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसमें राज्य के आम लोगों को का ध्यान आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि आम मतदाताओं के द्वारा चुने गए महापौरों को हटाने का अधिकार पार्षदों को यानी नगर सेवकों को देने का निर्णय कैबिनेट के बैठक में लिया गया। अब पार्षदों का भी महत्व बढ़ जाएगा। कल मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग, राजस्व विभाग और शहरी विकास विभाग की ओर से कानून और न्याय विभाग के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथराव शिंदे इनकी अध्यक्षता वाले शहरी विकास विभाग में सबसे ज्यादा 3 फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पालिका और औद्योगिक शहर अधिनियम 1965 के संशोधन आज की बैठक में कर संग्रह के लिए नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक शहर के क्षेत्र के संपत्ति कर अभय योजना के लागू करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आज के इस बैठक में लिए गए अन्य लातूर के पुनर्मल लाहौटी सरकारी तंत्र निकेतन में इस साल का शिक्षा वर्ष 2025-26 से अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम शुरू किया जा रहा है, इसका निर्णय लिया गया है और उच्च तंत्र शिक्षण विभाग ने यह निर्णय लिया है। पाथरी तहसील के लिंबा तांडा गांव के रहने वाले मुकबधिर मयूर मोतीराम पवार और सोनाक्षी मोतीराम पवार, ये दोनों मुकबधिर होने के बावजूद, दिव्यांग होने के बावजूद पाथरी तहसील कार्यालय की ओर से इन्हें किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलने के कारण ये अब तक अनुदान से वंचित रहे हैं। इसी को उन्होंने बार बार जाकर अपनी गुहार लगाने के बावजूद पाथरी तहसील के तहसीलदार ये उन्हें सही रिस्पांस नहीं देने के कारण आज मजबूरन 16 अप्रैल 2025 के रोज वो जिला कलेक्टर साहब से मिले और उन्होंने अपना निवेदन सत्यम दिव्यांग संगठन की ओर से मिलकर जिला कलेक्टर को दिया। जिला कलेक्टर साहब ने इस समय उनको आश्वासन देकर ये कहा है कि हम तुरंत इस मांग को पूरा करेंगे और तहसील कार्यालय से भी इसकी जानकारी लेकर इन लोगों को अनुदान शुरू किया जाएगा। ऐसा आश्वासन देने पर तमाम दिव्यांग संघटना के पदाधिकारियों ने अपना समाधान व्यक्त किया। पवार मोतीराम पवार हे यांच्या 2 अपत्य आहेत, ते दोन्ही बी मूकबधीर आहेत। एक सोनाक्षी मोतीराम पवार
आणि दुसरी मयूर मोतीराम पवार, हे दोन्ही बी मूकबधीर दिव्यांग आहेत. यांच्या संजय गांधी निराधार योजनेसाठी गेल्या 1.5 वर्षापासून त्यांनी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे, परंतु त्या तहसील कार्यालय पाथरी यांनी कुठलीच दखल घेतलेली नाही किंवा कोणता पाठपुरावा करूनसुद्धा त्यांना काही प्रतिसाद दिला नाही. त्यांनी नाईलाजानं पाथरी येथून आपले जिल्हाधिकारी साहेब यांना निवेदन देण्यासाठी आलेले आहेत आणि त्यांनी निवेदन दिलेले आणि गावडे साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की तुमची मागणी जी आहे ती मी लवकरात लवकर त्यांना विचारपूस करून तुम्हाला न्याय देतो आणि तुमचं जे काही प्रलंबित आहे ते निकाली काढायला सांगतो असं आश्वासन दिलेलं आहे. जय हिंद, जय भारत. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.